गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन कर लिया था और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, साथ ही साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी पढ़ लिया था। आज हम लोग एक नए प्रोनाउन के साथ उसी प्रोनाउन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको अगर हिंदी में हम बोले तो विभाग सूचक प्रोनाउन होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं और इनका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। द प्रोनाउंस that are used to express the distribution in person or things are called distributive pronoun. They are the parts of indefinite pronoun. The pronouns that are used to express the distribution in persons or things are called distributive pronoun. They are the parts of indefinite pronoun. ये indefinite pronoun के ही एक पार्ट होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, इसलिए अलग से इनको हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे क्लियर होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे इनका यूज होता है। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज नाइदर ऑफ यू कैन गो टू इलाहाबाद। नाइदर वर्ड, यहाँ पे नाइदर वर्ड आया हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। यू का मतलब आप लोग, नाइदर ऑफ यू आप में से कोई भी, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, आप में से कोई भी इलाहाबाद नहीं जा सकता है। सेकंड एग्जांपल, आइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर। आइदर ऑफ, आप में से प्रत्येक, यानी अलग अलग की बात कर रहा है, ढेर सारे लोग हैं। आइदर ऑफ यू मीन्स आप में से प्रत्येक, विल पास दिस ईयर इस साल पास हो जाएगा। तो आइदर भी क्या कर रहा है, आइदर भी सेंस दे रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरे एग्जांपल में ये है, ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज। लड़कों में से प्रत्येक विल गेट अ प्राइज, एक पुरस्कार प्राप्त करेगा। लड़कों में से प्रत्येक एक पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो नाइदर मिल गया हमको, आइदर है, ईच है, और तीनों का सेंस लगभग प्रत्येक, नाइदर का सेंस प्रत्येक नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, व्यक्तियों के, पर्सन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। अन्य एग्जांपल्स देखते हैं, नाइदर, आइदर और ईच के अलावा। तो मेनी का यूज हुआ है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू राइट एन एसे। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से मेनी, यानी स्टूडेंट्स में से हम निकाल करके डिस्ट्रीब्यूशन करके बात कर रहे हैं। तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू राइट एन एसे। स्टूडेंट्स में से तमाम लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे लिखना नहीं जानते हैं, निबंध लिखना नहीं जानते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है, कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क। क्या आप में से कोई इस काम को कर सकता है। एनी वर्ग आया है, कोई, आप में से कोई, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। थर्ड है, एनी ऑफ यू हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। नन ऑफ, फोर्थ है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स in my class has submitted his exercise book। तो जितने भी सेंटेंस हम देख रहे हैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देख रहे हैं, उसके बाद ऑफ का प्रयोग जरूर हो रहा है। अगर यही ऑफ का प्रयोग नहीं ना होता और केवल नन का यूज होता, नन हैव सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स, इस तरह से अगर होता तो ये क्या होता, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता। लेकिन यहाँ नन ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑफ का प्रयोग करने पर ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करने लगता है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास हैज सबमिटेड हिज एक्सरसाइज बुक्स। तो हमारे स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं अपने एक्सरसाइज बुक को सबमिट किया है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, मैनी ऑफ अस डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। हम में से तमाम लोग, मैनी ऑफ अस का मतलब हम में से तमाम लोग, डोंट नो नहीं जानते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर खाली समय का महत्व नहीं जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है ढेर सारे एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स इधर ऐसे देख लिए और
उसके अलावा आइदर, नाइदर, आइदर और ईच वाले एग्जांपल्स देख लिया हम लोगों ने। नाइदर, आइदर और ईच वाले 3 एग्जांपल देखा। और इसके अलावा हम लोगों ने 5 एग्जांपल मैनी से रिलेटेड, एनी से रिलेटेड, एनी है, नन है और मैनी, इस तरह से एग्जांपल्स देख लिए। और हमने ये भी देखा कि इन प्रोनाउंस के जस्ट बाद ऑफ का यूज हुआ है। तो ये विभाग सूचक हैं या कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने वाले। कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं हम लोग नोट के रूप में। द वर्ड्स लाइक सम, एनी, समवन, नो वन, नन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, मैनी, ऑल, अदर्स, फ्यू, ओनली एटसेट्रा आर यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में यूज होते हैं। और इन्हीं में से अगर हम सम ऑफ यू लगा दें, एनी ऑफ यू लगा दें और मैनी ऑफ यू लगा दें तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेंस शो करने लगते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये कहीं ना कहीं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही एक पार्ट है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का पार्ट होने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि वो क्या सेंस देगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो ना तो किसी डेफिनिट पर्सन्स को और ना ही किसी डेफिनिट चीज़ को शो करते हैं। नाइदर डेफिनिट पर्सन, नाइदर डेफिनिट थिंग्स, तो इनडेफिनिट है। और यहाँ ऑफ लगा करके डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन्स या थिंग्स के डेफिनिट पर्सन या डेफिनिट थिंग्स को शो नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। आशा है आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो कम से कम वीडियो को 3 बार देखें और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।